लॉकडाउन 3.0। लोग आज लॉकडाउन 3.0 की बात क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है? आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या हो सकता है लॉकडाउन 3.0? लोग आज इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहां भी ऑनलाइन में देखिए, आप ट्रेंडिंग पे है लॉकडाउन 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 लॉकडाउन। लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट में ये बात बोला। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है कि हम लोग बहुत ही बड़े ग्लोबल क्राइसिस यानी कि एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हम लोगों को जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर किया था और कोरोना को मात दिया था, उस प्रकार हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल था। लेकिन अब जहां भी जाएं ऑनलाइन में स्क्रोलिंग करते हुए लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, मतलब मानो कि लॉकडाउन का झड़ी लग चुका है। ठीक है, तो क्या ये सही है कि लॉकडाउन लगेगा? अगर लॉकडाउन लगेगा तो क्या होगा और क्यों नहीं लगेगा और क्यों लगेगा? आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले लॉकडाउन लगने की परिस्थिति क्या थी? क्या कोविड जैसा महामारी है? नहीं, कोविड जैसा महामारी तो है नहीं, लेकिन ग्लोबल क्राइसिस है। लोग एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस की बात क्यों कर रहे हैं लोग एनर्जी क्राइसिस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो वॉर हो रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, जिसके वजह से अभी बहुत ज्यादा ही एनर्जी क्राइसिस है। क्योंकि जो पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है उसका लगभग 20% जो ऑयल एंड गैस है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रास्ते से आता है, जिसे ईरान ने ब्लॉक कर दिया है, जाने नहीं दे रहा है। और कुछ स्टेट में ये भी देखा गया है कि इंडिया में गैस की सप्लाई कम है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज है उसके अनुसार हम लोगों के देश में किसी प्रकार का ऐसा सच संकट आने वाला नहीं है, फिर भी हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन लोग पैनिक में आ जाते हैं। लोग पैनिक में आके हमेशा लॉकडाउन लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। ये लॉकडाउन लगाने की बात लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, एयर फ्यूल बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो लोगों को सर्वाइवल दिक्कतें आएगी। तो लोगों को उसका अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है हमारे भारतवर्ष में दो तरह का सिचुएशन है। एक होता है अर्बन एरिया, जैसे कि हम लोग रहते हैं शहरों में, तो वहाँ इंडक्शन का यूज कर सकते हैं आप। उसके अलावा और भी ईंधन का सोर्स है, जैसे कि आप लोग पानी वगैरह को गर्म करने के लिए, नहाने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिक कैटल होता है, उस चीजों का प्रयोग करके आप मैगी वगैरह छोटा मोटा चीज के लिए, हर चीजों में आप अपना कुछ ज्यादातर कोशिश ऐसा कीजिए जिसमें कम गैस का इस्तेमाल होता हो। और अगर आप जाते हैं रूरल एरिया में तो वहां तो गैस के बदले अभी भी बहुत सारे जगह पे लकड़ी ईंधन के रूप में यूज होता है। उसके अलावा कोल, और इंडिया तो कोल के मामले में बहुत ही स्ट्रांग है। इंडिया के पास जितना कोल का प्रोडक्शन होता है शायद ही किसी कंट्री में या बहुत कम ऐसे कंट्री में इतने बड़े लार्ज प्रोडक्शन होता है। तो कोल का जो सप्लाई है, वो कोल की सप्लाई से हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा इलेक्ट्रिसिटी पावर। और इलेक्ट्रिसिटी पावर जितना स्ट्रांग है और इस पे कोई भी गवर्नमेंट रिस्क लेना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट आपको तैयार कर रहा है कि किसी भी कुछ गलत सिचुएशन आ जाए तो आप तैयार रहे। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इवन अगर लॉकडाउन करने से बहुत सारा बिजनेस है, ऐसा बिजनेस जो पॉसिबल नहीं है आगे हो पाना, जैसे कि मान लीजिए ऑफिसेस वगैरह है, वो कोविड के टाइम में आपने क्या देखा कि अगर हम लोग ऑफिस जाते थे तो हम लोगों को मतलब व्हीकल का सहारा लेके जाना पड़ता था, तो वो जाना दिक्कत होता था। तो जो काम ऐसा वर्क फ्रॉम होम करना पॉसिबल होगा, गवर्नमेंट ये जारी भले कर सकती है कि आप उसको वर्क फ्रॉम होम कर ले। लेकिन बाद बाकी 99% चीजें, जो 90 to 80% चीजें जहां पे ऑनलाइन
की सुविधा नहीं है या जो काम फिजिकली करना पॉसिबल है उसको तो करने दिया जाएगा, उसके लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉकडाउन के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो आप लोग कभी भी इस चीज को पैनिक क्रिएट ना करें। और ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया में एलपीजी का शॉर्टेज भले है, लेकिन इस एलपीजी का सिर्फ शॉर्टेज और पेट्रोलियम का शॉर्टेज से, देखिए पेट्रोलियम जो है वो बहुत सारे चीजों में यूज होता है, जनरली प्लास्टिक, मतलब आप बिजनेस वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि बहुत हाई लेवल प्राइस इंक्रीजिंग हो जाएगा। जिस लेवल में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, बहुत सारी चीजें उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी। बिजनेस में ट्रबल आ सकता है, लेकिन लॉकडाउन हर चीज का समाधान नहीं होता। वहां पे एक हेल्थ इमरजेंसी था जहां इंसान की मौत हो सकती थी, इसलिए लोगों को अवेयर किया गया था कि लॉकडाउन होगा। और अभी आप जब भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कुछ भी खोलिए तो इतना ताता आ गया और ट्रेंडिंग में चल रहा है लॉकडाउन का व्यूज, जो कुछ बोला नहीं जा सकता। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल में रीशेपिंग भारत में देखिए और इस वीडियो के मदद से अपने आप को एक बार रिसर्च कीजिए कि क्या पॉसिबल है इंडिया में आज के डेट में लॉकडाउन लगाना। क्या कोई भी रिसर्च बोलता है आज के डेट में या किसी भी साइंटिफिक डाटा के अनुसार क्या लाइफ में पहली बार ग्लोबल क्राइसिस आया? इससे पहले मनमोहन सरकार में भी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आई थी 2008 में, जिस समय आप देखा गया था कि इंडिया को ऑयल बॉन्ड इशू किया गया था, जो इंडिया $1,47,000 समथिंग पे किया था जो बॉन्ड के रूप में, जो अभी हम लोग उसको पे करते करते इतना दिन तक हम लोगों का सस्ता क्रूड ऑयल होने के बावजूद भी हम लोग क्रूड ऑयल महंगा बेच पा रहे थे। इस सब के अलावा आप लोग क्या सोचते हैं हमारे चैनल में कमेंट करके बतलाएं कि हम लोगों को लॉकडाउन के बारे में कितना प्रिपेयर होना चाहिए और क्या आप लोगों को पैनिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जय हिंद। आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।